हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हम हिंदी का 10th का जो है यह लेकर आए हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। इसको आप लोग देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस और भी मिलते रहें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? भारतीय संविधान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका सभी को पता है, भीमराव अम्बेडकर ने निभाई थी। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होता है? श्रम विभाजन। ठीक है, क्या होता है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। मतलब कि श्रम के आधार पे क्या होना चाहिए? जाति का विभाजन होना चाहिए। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विष के दांत कहानी के रचयिता जो है वो है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम था कासू। क्या था? खोखा का दूसरा नाम था कासू। ठीक है। मदन किसका पुत्र था? मदन जो है वह गिरधर का पुत्र था और यह जो है सेन साहब के यहाँ किरानी था। ठीक है। विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत जो है वो मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? विष के दांत समाज के मध्यम जो वर्ग होता है उसकी मानसिकता को वह उजागर करता है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो कौन है? परंपरा का मूल्यांकन। इन्होंने किस पाठ का रचना किया था? परंपरा के मूल्यांकन का। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले? वो है जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के हैं। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। ठीक है। पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? वो है जरथुस। क्या नाम है? जरथुस्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो यह है ललित निबंध। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसमें से किसमें कौन सा लिखे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता जो होता है यह कैसा जीव होता है? तो वह होता है, क्या होता है? दयनीय। क्या होता है? दयनीय। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फिर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दधीची की हड्डी से क्या बना था? है ना। तो दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। काम सूत्र किसकी रचना है? है ना। काम सूत्र जो रचना है वह वात्स्यायन की है। किसकी है? वात्स्यायन की। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? मतलब इसमें से जो है किसके रचनाकार गुणाकर मूले हैं? तो नागरी लिपि के हैं। किसके हैं? नागरी लिपि के। क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। परंपरा के मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। ठीक है। और अभिन्यु के लेखक हैं कौन है? तो वो हैं अशोक वाजपेयी। तो इस तरीके से आप जो है राइटर्स नेम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि वह जो है निश्चित रूप से पूछता है। ठीक है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो वह है 2 दशक पहले। कब बना था? 2 दशक पहले। ठीक है। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? कब थी? 8वीं और 11वीं सदी में। कब थी? 8वीं और 11वीं सदी में। ठीक है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो वह कहलाती थी सिद्धम। क्या कहलाती थी? सिद्धम। हिंदी की आदि कवि का नाम क्या था? तो हिंदी के आदि कवि का नाम था सरहपाद। क्या था? सरहपाद। ठीक है।
बहादुर के कहानीकार कौन है? तो बहादुर के जो कहानीकार है वो है अमरकांत। बहादुर किससे संबंधित है? अमर। बहादुर कौन होता है? अमर होता है। तो इस तरीक़ा से आप अमरकांत याद कर सकते हैं। बहादुर कैसी कहानी है? तो यह है सामाजिक, क्योंकि एक नौकर किसी के यहाँ काम करता है, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, इसलिए यह क्या हो गया? एक सामाजिक कहानी हो गया। बहादुर कैसी कहानी? ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक है। तो बहादुर अपने माँ के मार के कारण क्या हुआ था कि घर से भाग गया था। ठीक है। निर्मला कौन थी? ठीक है। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वो कथाकार की पत्नी थी। कौन थी? कथाकार की पत्नी थी। रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है? क्या है ये? आलोचक हैं। ठीक है। और रामविलास पासवान ने किस पाठ का रचना किए थे? तो वह है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? किससे संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो यह उसी किताब से संकलित है, मतलब परंपरा का मूल्यांकन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? यह जो होता है अधम होता है। कैसा होता है? अधम। तो इस तरीक़ा से हम आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और कल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।